अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सरशदाद। आज की जो हमारी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 2.6 है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो उसने कहा जी कि मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो हमारे पास फार्मूला गिवन दिया गया है, सेल्सियस स्केल है इज इक्वल टू 5/9 इंटू एफ माइनस का 32। तो इसमें से मैंने क्या करना है कि जस्ट एफ जो है वो इसका सब्जेक्ट होगा। सब बच्चे क्वेश्चन में देखें, एफ जो है उसका सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि एफ को आपने सेपरेट रहने देना है और बाकी सारे एक वैल्यूज को दूसरी साइड पे ले आना है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि हमने एफ को जो है वो फाइंड करना है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए हमारे पास सी, पहले मैं एज इट इज लिख लेता हूं 5/9 एफ माइनस का 32। तो ये क्या हो रहा है, ये 9 इधर डिवाइड हो रहा है ऊपर आके, मल्टीप्लाई 5 इधर मल्टीप्लाई रहा नीचे आगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9c/5 इज इक्वल टू एफ माइनस का 32 आ जाएगा। ये आप ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं। मैंने बेसिकली क्या फाइंड करना है, यहाँ से एफ जो है ना वो निकालना है। इसका मतलब है 32 इधर नेगेटिव है, इस साइड आगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 9c/5 प्लस 32 इज इक्वल टू एफ। अगर आपने इन दोनों को डिवाइड करना है तो कर सकते हो, नहीं तो आपका यही आंसर जो है वो आ जाएगा। इसमें जो है वो कोई भी प्रॉब्लम है नहीं है। ये डायरेक्ट आपने जो भी इसका सब्जेक्ट होगा ना, हमने उसको क्या कर लेना है, सेपरेट जो है ना वो कर लेना है और देन हम जो है वो उसको सॉल्व कर लिया करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं 2 की बात करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें उसने कहा जी कि हमारे पास फार्मूला जो है वो गिवन दिया गया, I इज इक्वल टू पी आर और टी, ये फार्मूला दिया गया। और इसका उसने कहा जी कि पार्ट नंबर 1 में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, पार्ट नंबर 1 में सब्जेक्ट हमारे पास क्या नजर आ रहा है, पी नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने पार्ट नंबर 1 में पी को फाइंड करेंगे। किसको फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा I इज इक्वल टू पी आर ओ टी। तो मैंने यहां से P फाइंड करना है, तो R और T इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर I के नीचे जाके डिवाइड, तो ये आ जाएगा I डिवाइडेड बाय, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा आर टी इज इक्वल टू पी। ये हमारे पास पार्ट नंबर ए का आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर बी में क्या सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है, पी नजर आ रहा है, टी नजर आ रहा है। तो यहां से मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दूंगा आगे। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा I इज इक्वल टू पी आर और टी, तो यहां से टी हमारे पास सब्जेक्ट है, आर और पी या पी और आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे नीचे डिवाइड, तो I डिवाइडेड बाय पी आर या आर पी इज इक्वल टू टी। तो ये भी हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर जो है ना वो आ जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है, कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है। तो नेक्स्ट जो है ना वो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूंगा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें उसने कहा जी कि हमारे पास आपके पास ए अब सब्जेक्ट है, जबकि फार्मूला क्या है एस इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करेंगे, ए। तो चले जो है ना वो सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूं, एस इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये n माइनस 1 डी इधर पॉजिटिव है, इस साइड आगे नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा s माइनस का n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2a। हमने फाइंड क्या करना है, a फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करना है, इसका मतलब है 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आगे नीचे दोनों के डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा s माइनस का n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a। तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या कहा जी कि हमारे पास है जी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय द फॉर्मूला V इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर इंटू एच आ जाएगा। और इसमें सब्जेक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, एच। सब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास है, एच है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
हमारे पास v इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर इंटू एच। हमने हमारा सब्जेक्ट h है तो हमने क्या करना है, h को इस साइड करना है, पाई आर का स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई है नीचे आगे डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा v डिवाइडेड बाय पाई आर का स्क्वायर इंटू h। तो ये भी हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जस्ट वन क्वेश्चन जो है ना वो मतलब कि एक एक लाइन के क्वेश्चन है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा जी कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपोजाइड है, जिसमें उसने कहा जी कि एरिया कितना गिवन है 1/2 हाइट इंटू b1 प्लस b2, और इसका सब्जेक्ट हमारे पास क्या है जी h, हमारे पास इसका क्या है सब्जेक्ट है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2h इंटू b1 प्लस b2। तो इसका मतलब है 2 इधर डिवाइड हो रहा ऊपर आगे मल्टीप्लाई, तो जब 2 जो है वो एज इट इज आगे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा h इंटू b1 प्लस b2। हमने हमारा सब्जेक्ट क्या है h, तो इसका क्या मतलब है b1 प्लस b2 इधर मल्टीप्लाई है इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाय b1 प्लस इंटू एच। ये भी हमारे पास इसका आंसर जो है ना वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी सेम इसी तरह से जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा कि हमारे पास जो है ना वो y इक्वल है एम एक्स प्लस सी आ जाएगा, जबकि इसमें सब्जेक्ट हमारे पास क्या है जी x, इसका सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है इसका x आ जाएगा। तो चले इसको जो है ना वो सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहां से c इधर पॉजिटिव है इस साइड आगे नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स। तो हमने x फाइंड करना है ना, मतलब कि हमारा सब्जेक्ट x है तो m इधर मल्टीप्लाई है इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y माइनस सी डिवाइडेड बाय m और इज इक्वल टू x। ये भी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा जी कि हमारे पास पेरीमीटर का फार्मूला गिवन दिया गया है। रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ है, और इसमें L जो है वो आपके पास सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला है। क्या सब्जेक्ट है इसका, L जो है वो सब्जेक्ट है। तो चलिए जो है ना वो मैंने इसको फाइंड करना है, तो अवैस बेटा मुझे बताना जरा मैं किस तरह से L फाइंड करूंगा, जल्दी से बताओ। इसका क्या मतलब होगा कि ये 2 इधर मल्टीप्लाई है नीचे आगे, तो P डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू L प्लस W। आगे अब्दुल्ला जो है वो बेटा मुझे बताएं कि मैंने L सब्जेक्ट है मेरे पास, तो इधर L है तो बाकी क्या करूंगा आगे W इधर पॉजिटिव है इस साइड आगे नेगेटिव हो जाएगा, तो ये मेरे पास है ना वो L का भी आंसर आ जाएगा। ये भी हमारे पास इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपके पास पैराबोला की इक्वेशन है और वो है जी y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और इसमें सब्जेक्ट हमारे पास क्या है जी x, इसका जो है वो सब्जेक्ट है। तो यहां पे जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। x फाइंड करना है तो वो कर कैसे करूंगा बेटा मैं 4a इधर मल्टीप्लाई होगा y के साथ जाके y स्क्वायर के साथ नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, आसान है बेटा। नेक्स्ट जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो हम क्या करेंगे, सिंपल उसी तरह से फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या गिवन है, P इक्वल है S माइनस का C। ये हमारे पास जो है ना वो प्रॉफिट, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला था। इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है जी S, इसका सब्जेक्ट है। अगर S इसका सब्जेक्ट है तो अब्दुल्ला अरशद आप बेटा मुझे बताओ कि मैंने S फाइंड करना तो कैसे फाइंड करूंगा, C इधर नेगेटिव है इस साइड आगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो F P प्लस S C इज इक्वल टू
ऐसा आ जाएगा, तो ये भी मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। नीचे मैं क्वेश्चन नंबर 10 भी लिख लेता हूं कि क्वेश्चन नंबर 10 में उसने कहा जी कि वॉल्यूम गिवन दिया गया 1/3 पाई आर का स्केयर और एच, और यहां पे हमारे पास फार्मूला जो है ना वो क्या है जी, इसका सब्जेक्ट एच इसका सब्जेक्ट है। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर का स्केयर और एच, तो यहां पे सबसे पहले 3 डिवाइडेड ऊपर आ गए, तो ये क्या आ जाएगा 3v इज इक्वल टू पाई आर का स्केयर और एच फाइंड करना है ना, तो पाई आर का स्केयर मल्टीप्लाई इधर आगे नीचे 3v डिवाइडेड बाय पाई आर का स्केयर इज इक्वल टू एच, तो ये भी मेरे पास आंसर आ जाएगा। इससे मेरे पास ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी।